मोदी जी की इंडोनेशिया विजिट चाइना के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन के सामने आएगा, क्योंकि इसके पीछे के तीन ऐसे बड़े पिलर्स हैं जो इस ट्रिप को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। पहला है मिसाइल्स, दूसरा है मैरीटाइम डोमिनेंस और तीसरा जो आपको शॉक कर देगा दैट इज रेयर अर्थ मिनरल्स। सबसे पहला है मिसाइल्स। महीनों से चल रही बातचीत अब फाइनल स्टेज में आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया सिर्फ एक बैटरी नहीं बल्कि एडिशनल ब्रह्मोस यूनिट्स लेने के लिए तैयार है। और सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, अब इंडोनेशिया ने इंडिया के इंडिजिनस अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल्स में भी इंटरेस्ट दिखाया है। ये इंडियन टेक जब नादूना के आसपास डिप्लॉय होगा तो चाइना कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेगा। अब इंडोनेशिया ये दोनों मिसाइल्स क्यों ले रहा है? ध्यान से मैप देखो, एक तरफ है अंडमान निकोबार और दूसरी तरफ है इंडोनेशिया का नातूना आइलैंड। इनके बीच से गुजरता है मलक्का स्ट्रेट। ये वही रास्ता है जहां से चाइना का 80% ऑयल और ग्लोबल ट्रेड निकलता है। मतलब अगर इंडोनेशिया और इंडिया की नेवल पार्टनरशिप यहाँ होगी तो हम यहाँ पर चाइना को इजीली काउंटर कर पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिटिकल मिनरल्स। इंडोनेशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े निकल रिजर्व्स में से एक है और अब इंडिया वहां सीधा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना की सप्लाई चेन मोनोपोली को खत्म करके इंडिया एक नया इंडिपेंडेंट ऑप्शन खड़ा कर रहा है। इंडोनेशिया ओपनली चाइना से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन नातूना के पास चाइनीज बोट्स का बार बार आना उन्हें भी चुभता है। तो इंडिया और इंडोनेशिया का ये पार्टनरशिप कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। अब देखो, एक तरफ डिफेंस, दूसरी तरफ ट्रेड सप्लाई चेन्स और साथ ही में मैरीटाइम पार्टनरशिप। इंडिया हर जगह से चाइना को घेर रहा है। अब आपको क्या लगता है, चाइना जैसी इमर्जिंग सुपर पावर्स को इंडिया रोक पाएगा? कमेंट्स में अपना पर्सपेक्टिव जरूर बताना और ऐसी ही जियो स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स के लिए मुझे फॉलो जरूर कर ले।